जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जो दिखाती है कि कैसे बस एक छोटी सी गलती, एक बहुत ही कॉमन सा पासवर्ड सैकड़ों लोगों की प्राइवेट जिंदगी को आप सोचिए ऑनलाइन नीलामी पर चढ़ा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक महिला अपने सबसे नाजुक पलों में एक डॉक्टर पर पूरा भरोसा करती है। जगह है एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का लेबर रूम, जहां भरोसे के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। डॉक्टर मरीज से जांच के लिए कहती हैं और मरीज बिना किसी शक के उनकी बात मान लेती है। मतलब ये भरोसे की इंतहा है। पर क्या हो अगर यही भरोसा बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया जाए? क्या हो अगर उन बेहद बेहद प्राइवेट मोमेंट्स को कोई छुपकर रिकॉर्ड कर रहा हो, और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि उन्हें पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाकर ऑनलाइन बेच रहा हो? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, ये एक भयानक सच है। तो ठीक है, चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? गुजरात के राजकोट में पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल से हुआ ये कि जब कुछ मरीजों ने अपने प्राइवेट वीडियोस, सोचिए, विदेशी पॉर्न वेबसाइट्स और टेलीग्राम ग्रुप्स पर देखे तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती गईं, एक बहुत बड़े, बहुत ही शातिर साइबर क्राइम रैकेट का पर्दाफाश हो गया। पुलिस की जांच में दो मेन खिलाड़ी सामने आए। पहला था परिथ थेमेलिया, जो राजकोट गुजरात का ही था, और दूसरा रोहित सिसोदिया, ये दिल्ली से इस पूरे रैकेट को ऑपरेट कर रहा था। इन्हीं दोनों ने मिलकर इस पूरे घिनौने काम को अंजाम दिया था। अब ये रैकेट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। इन्होंने कोई एक या दो नहीं बल्कि 80 से ज्यादा कैमरे हैक किए थे। सोचिए, 80 अलग अलग जगहों पर लोगों की प्राइवेट जिंदगी पर 2400 घंटे नजर रखी जा रही थी। और उन 80 कैमरों से 400 से भी ज्यादा प्राइवेट और बेहद इंटीमेट वीडियो क्लिप्स चोरी की गईं। फिर इन क्लिप्स को पोर्नोग्राफी बनाकर ऑनलाइन मार्केट में बेच दिया गया। ये नंबर इस क्राइम की भयावहता को दिखाता है। ये वीडियोस बिक कहाँ रहे थे? टेलीग्राम पर और दूसरी पॉर्न वेबसाइट्स पर। और कीमत, हर वीडियो की कीमत 700 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक रखी गई थी। मतलब किसी की इज्जत, किसी की प्राइवेसी बस चंद रुपयों के लिए नीलाम हो रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? मतलब हैकर्स इतने सारे कैमरों तक पहुंच कैसे गए? इसका जवाब एक ऐसी गलती में छिपा है जो शायद हम में से कई लोग जाने अनजाने में हर रोज करते हैं। जवाब है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। होता क्या है ना, जब भी हमारे घर या ऑफिस में कोई वाईफाई या सीसीटीवी कैमरा लगता है तो जो बंदा इंस्टॉल करने आता है वो अक्सर कंपनी का सेट किया हुआ एक कॉमन सा पासवर्ड डाल देता है और बोलता है कि सर इसे बाद में चेंज कर लेना। बस यही वो कमजोरी है जिसका इन लोगों ने फायदा उठाया। और जानते हैं वो कमजोर कड़ी क्या थी? एक पासवर्ड, admin123। जी हाँ, बस इतना ही। इतना सिंपल और इतना कॉमन पासवर्ड कि हैकर्स को कोई खास मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उन्होंने बस अंदाजा लगाया और दर्जनों कैमरों का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ गया। सोच कर देखिए, बस इतनी सी लापरवाही का नतीजा। अब अगर ऐसा लग रहा है कि ये खतरा तो सिर्फ अस्पतालों या पब्लिक जगहों पर ही होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि ये खतरा हमारे घरों के अंदर तक पहुंच चुका है और शायद हमें इसका अंदाजा तक नहीं है। इन हैकर्स ने सच में किसी को नहीं बख्शा। हॉस्पिटल्स, गर्ल्स कॉलेज, सिनेमाघर, मॉल और यहाँ तक कि लोगों के घरों को भी अपना निशाना बनाया। अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कई लोग इसके शिकार हुए। मतलब कोई भी जगह सेफ नहीं थी। आजकल देखिए, बच्चों पर नजर रखने के लिए लोग घरों में नैनी कैम लगवाते हैं, है ना? लेकिन जरा एक सवाल खुद से पूछिए, क्या पता है कि बेडरूम में जो कैमरा लगा है उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदला भी है या नहीं? कई बार हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो इस पूरे कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है, हम अपनी प्राइवेसी को आखिर बचाएं कैसे? अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान से कदम उठाकर इस बड़े खतरे से बचा जा सकता है। अपनी सेफ्टी के लिए ये 3 आसान स्टेप्स आज ही फॉलो करने हैं। स्टेप 1, अपने घर और ऑफिस के सभी वाईफाई राउटर और सीसीटीवी कैमरास की एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, हर एक डिवाइस का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फौरन बदलिए और एक स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड सेट कीजिए। और स्टेप 3, अपनी डिवाइस की सेटिंग्स को रेगुलरली चेक करते रहिए ताकि कोई अनजान बदलाव तो नहीं हुआ है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सामने है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान तो बनाती है,
बिल्कुल, पर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? जवाब बिल्कुल साफ है। ये जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। अपनी डिजिटल दुनिया को सेफ रखना हमारे अपने हाथों में है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।